बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे। गले का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इस तरह से 2 बुकरम की पट्टियाँ चाहिए। मैंने 2 बुकरम की पट्टियाँ इस तरह से काट के इसको इस्त्री की मदद से कपड़े के ऊपर लगा लिया है। इसकी लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन 16 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी 1 इंच रखी है। कटिंग करने के बाद इसको मैंने इस्त्री की मदद से इस तरह से कपड़े के ऊपर लगा लिया था। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। पहले हम इस तरह से साइड का जो छोटे वाला हिस्सा है वो फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे और दूसरी साइड पे भी जो फालतू कपड़ा होगा उसको इस तरह से अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेंगे और बाद में इसके ऊपर इस्त्री लगा लेंगे। इसके ऊपर हमने इस्त्री लगा लेनी है। अब हमने कोई भी गूंद लेनी है और यहाँ पे लगा लेनी है और लगाने के बाद इस तरह से हमने यहाँ पे जॉइंट लेस ली है और एक साइड से उसको जॉइंट लेस को यहाँ पे चिपका देंगे। आप चाहें तो ये लेस जो है वो सिलाई के साथ भी लगा सकते हैं। ऊपर वाली साइड पे भी हमने गोंद लगा के इसको इस तरह से जोड़ लेना है। दोनों पट्टियों पे हमने इसी तरह से लेस को लगा लेना है। फिर हमने यहाँ नीचे से इसको इस तरह से बराबर करके रखना है। इसके दरमियान में भी हमने लेस लगानी है। अब हमने अपनी लेस को इस तरह से रख के इसका मार्जिन देख लेना है कि हमारी जो लेस है वो जॉइंट लेस के ऊपर ना आए। इस तरह से इसको सेट करके हमने रख लेना है और नीचे वाली साइड पे हमने सिलाई लगा लेनी है। लेस को हम बाद में लगाएंगे। इस तरह से हमने पट्टियों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद ऊपर वाली साइड से हमने हल्की सी इसको गुलाई देनी है। आप पट्टी को थोड़ा सा पानी लगा लें। पानी लगाने के बाद इस पर इस तरह से हल्की हल्की इस्त्री लगाएं और ये खुद ब खुद इस तरह से टर्न हो जाएगी। एक पट्टी को इस तरह से गुलाई देने के बाद दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरह से इस्त्री की मदद से गुलाई देंगे। हल्का हल्का आपने इसको मोड़ते जाना है और ये खुद ब खुद इस तरह से गुलाई की शेप में आ जाएगी। अब हमने इसके ऊपर जो गला है वो बनाना है। उसके लिए हमने बुकरम का एक पीस लिया है। गले की लंबाई हमने 4 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है क्योंकि हमने हाफ इंच ज़्यादा चौड़ाई रखनी है। आपने जितनी भी चौड़ाई रखनी है उससे हाफ इंच ज़्यादा रखनी है। यहाँ पे मैंने गोल गले का पैटर्न जो है वो ड्रा किया है। बुकरम पे गला ड्रा करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको इस्त्री की मदद से इस तरह से कपड़े पे लगा लेंगे। कपड़े पे लगाने के बाद हमने कमीज़ का फ्रंट वाले साइड का जो हिस्सा है वो वाला लेना है। ऊपर हमने गले को रखना है। नीचे हमने यहाँ पे इस तरह से एक बुकरम का पीस लगा लेना है और अपने गले की जो है वो लंबाई माप लेनी है। जितना हमने गला रखना है मैंने 13 इंच रखा है और निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमने जो पट्टी तैयार की थी उसको हमने इस तरह से रखना है और इसकी चौड़ाई जो है वो भी माप लेनी है। वो तकरीबन 1.5 इंच है। इसको मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इसका हाफ निकालूँगी। हाफ वाले हिस्से पे हम दरमियान में इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम बिल्कुल कमीज़ के इस तरह से साइड पे इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए हमने ऊपर से इसकी 2.5 इंच की जो लंबाई है वो माप के उस पे निशान लगा लेना है। ऊपर से निशान लगाने के बाद
फिर हमने इस तरह से अपनी पट्टी को रखना है और साइड से इस तरह से निशान लगा लेने हैं सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। हम लेस को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे क्योंकि ये हमारी सिलाई का मार्जिन है और लेस के बिल्कुल साथ साथ हम गले का निशान जो है वो लगा लेंगे। इस तरह से निशान हमने लगा लिया है। अब हम स्केल की मदद से निशानों को आपस में मिला लेंगे। दरमियान में जो हमने निशान लगाया था, जो बुकरम लगाया था, उसको हम इस तरह से ट्रायंगल की शेप देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरह से ट्रायंगल का निशान लगाना है साइड पे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो ट्रायंगल का निशान लगाया था उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो ये निशान वाला जो हिस्सा है इसकी कटिंग अभी से कर लें, नहीं तो मैंने तो इसको बाद में कटिंग की थी। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसके साथ ही कटिंग कर लें। ऊपर से हमने इस तरह से थोड़ा-सा कट लगा लेना है, जहाँ पे हमने अपना गला बनाना है। ये वाला जो हिस्सा है इसकी मैंने बाद में इस तरह से कटिंग की है। आप चाहें तो गले के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब मैं कमीज़ को सीधा करूँगी। इस तरह से हमने कमीज़ को खोल लेना है और इसकी साइड से जो हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा था, इस तरह से उसको इस्त्री की मदद से मोड़ लेना है। अब हमने अपनी गले का जो पैटर्न तैयार किया था उसको इस तरह से लेना है, कमीज़ को सीधा कर लेना है। नीचे वाली साइड पे हमने गले का पैटर्न जो तैयार किया था उसको इस तरह से रखना है और ऊपर वाली साइड से हमने गले को पिन अप कर लेना है या किसी गोंद वगैरह की मदद से इसको गले के साथ जो है कपड़ा चिपका लेंगे और फिर बाद में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। पूरे गले पे अब हमने सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरा काम पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पे आपको नेक के डिज़ाइन, शर्ट चाक के डिज़ाइन और स्लीव के, ट्राउज़र के बहुत ही प्यारे-प्यारे डिज़ाइन मिलेंगे। एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। सिलाई हम लोगों ने लगा ली है। अब जो गले का पैटर्न हमने गोल का बनाया था उसको हमने इस तरह से कमीज़ के ऊपर रखा है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो अंदर वाली साइड पे फालतू कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे और जो गले का फालतू कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से और इसको अंदर वाली साइड पे हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हमने यहाँ पे लेस लगानी है। इस तरह से मैंने पहले गोंद की मदद से इस तरह से लेस लगाई है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। जहाँ जहाँ हम लोगों ने लेस लगाई है वहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई जो है वो लगा लेनी है। लॉन के सूटों पे ये गला बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड पे सिलाई जो है वो नीचे वाली साइड से शुरू करेंगे। सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है और हमारा गला बन के जो है वो तैयार हो गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।